आज हम जयनारायण वचनामृत के कुछ खास अंशों पर बात कर रहे हैं। विषय है ईश्वर का अनुभव और उनके नाम की शक्ति। अक्सर ये सवाल मन में आते हैं, है ना, कि ईश्वर है भी या नहीं, और ये नाम जप वगैरह, इसका क्या मतलब है। ये अंश शायद कुछ रोशनी डाल सकते हैं इन पर। बिल्कुल बिल्कुल। और इन अंशों का उद्देश्य ही यही है। जैसे आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सच सामने आता है ना, वैसे ही ये अंश कहते हैं कि अध्यात्म के रास्ते पर अभ्यास करने से वो ईश्वर तत्व का अनुभव वो हो सकता है। ये सिर्फ मानने की बात नहीं, ये एक तरह की खोज है, अनुभव की प्रक्रिया। हाँ, तो फिर ये स्रोत रास्ता क्या बताते हैं ईश्वर को जानने का। एक बड़ी दिलचस्प उपमा है उसमें। जैसे दो लकड़ियों को रगड़ें तो आग निकल आती है जो छुपी हुई होती है। ये उपमा क्यों, इसका क्या मतलब है यहाँ? हाँ, ये उपमा बहुत बहुत सटीक है, क्योंकि स्रोत के हिसाब से ईश्वर हर जगह है। ठीक वैसे ही जैसे लकड़ी में आग तो है पर दिखती नहीं है ना, उसको प्रकट करने के लिए अब अभ्यास रूपी रगड़ चाहिए, घर्षण। अभ्यास रूपी घर्षण। जी। यहाँ स्रोत कहते हैं कि अपना शरीर मतलब स्वदेह और प्रणव यानी ओम की ध्वनि, इन दोनों को दो लकड़ियां अरनी मानना है। अच्छा, शरीर और ओम। हाँ, और फिर ध्यान मतलब एकाग्रता, उसको मंथन बताया है, वो रगड़ने की क्रिया। और ये प्रक्रिया जब सद्गुरु की बताई विधि से की जाती है तो फिर वो ईश्वर रूपी अग्नि, वो चेतना, उसका अनुभव होता है। तो ये सिर्फ छुपी क्षमता नहीं, ये एक प्रॉपर एक एक्टिव प्रोसेस है, विधि है। ये दिलचस्प है, मतलब एक अमूर्त चीज को एक प्रक्रिया से जोड़ दिया। स्रोत में एक और रास्ता भी बताया है जो शायद ज्यादा आसान लगे सुनने में, भगवान नाम का जप। हाँ। कहा है कि अगर सद्गुरु की विधि से 1.25 करोड़ बार नाम जप लें तो ईश्वर का साक्षात्कार पक्का है। और ये भी कि कोई भी नाम हो चलेगा, बस प्रेम और निष्ठा से जपा जाए। ये प्रेम और निष्ठा पर इतना जोर क्यों? क्या सिर्फ गिनती, वो 1.25 करोड़, वो काफी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत साफ कहते हैं कि मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। प्रेम ते प्रगट होई भगवाना, प्रेम वो सच्ची लगन, वही चाबी है। अच्छा। इसीलिए नाम की महिमा पर इतना बल दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों को भी कोट किया है, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। मतलब नाम की महिमा इतनी ज्यादा है कि खुद राम भी उसका पूरा गुणगान नहीं कर सकते। नाम को ईश्वर के दोनों रूप, सगुण भी निर्गुण भी, हाँ, रूप वाले और बिना रूप वाले, जी, उन दोनों तक पहुंचने का सबसे सीधा, सबसे सुगम रास्ता माना गया है। यही तो भक्ति योग है, समर्पण और प्रेम का मार्ग। करेक्ट। इसे मुक्ति के सब साधनों में सबसे अच्छा कहा गया है। स्रोत में भक्ति को माँ कहा है और ज्ञान वैराग्य को उसके बेटे। अच्छा, यानी सच्ची भक्ति हो तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाते हैं। बिल्कुल, वो साथ चलते। तो मान लीजिए कोई इस रास्ते पर चला, अभ्यास किया या नाम जपा और उसे वो अनुभव हो गया जिसे स्रोत ब्रह्म साक्षात्कार कह रहे हैं, ईश्वर का अनुभव। जी। तो उसका नतीजा क्या होता है, मतलब असल जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है? देखिए, ब्रह्म साक्षात्कार मतलब उस परम सत्य का अनुभव, वो जीवन को पूरी तरह बदल देता है। स्रोत कहते हैं सबसे पहले तो इंसान के सारे दुख खत्म, तरती शोक मात्मवित, सारे दुख। हाँ, और उसे एक ऐसी गहरी स्थायी शांति मिलती है, परम शांति, और ऐसा सुख जो कभी खत्म न हो, शाश्वत सुख जो बाहरी चीजों पर डिपेंड नहीं करता। मौत का डर वो बिल्कुल चला जाता है। तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति। अच्छा। और आखिर में वो व्यक्ति उसी परम चेतना, उसी ब्रह्म में लीन हो जाता है, मिल जाता है। उसके चेहरे पर एक तेज आ जाता है, ऐसा कहते हैं, और वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। ये तो सिर्फ मानसिक शांति से कहीं ज्यादा है, ये तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। बिल्कुल, अस्तित्व का रूपांतरण है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये जयनारायण वचनामृत के अंश ये बता रहे हैं कि ईश्वर का अनुभव वो एक व्यक्तिगत साधना से संभव है, चाहे ध्यान की प्रक्रिया हो या फिर पूरी श्रद्धा से नाम स्मरण। बिल्कुल, ये हो सकता है और इसके परिणाम जीवन बदलने वाले हैं। ये सिर्फ मतलब किताबी ज्ञान नहीं है। सही कहा, ये एक प्रैक्टिकल गाइड जैसा है। हाँ, एक व्यवहारिक रास्ता। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। कबीर साहब की एक उक्ति है ना,
जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ, हम्म, मैं बौरी बूढ़न डरी रही किनारे बैठ। तो ये जो आध्यात्मिक अनुभव है ये भी कुछ वैसा ही है, गहरे पानी में उतरने जैसा। किनारे पर बैठे रहने से तो उसकी गहराई या उसमें जो मोती हैं वो नहीं मिलते। सही बात है। स्रोत भी यही कह रहे हैं कि निरंतर अभ्यास और उस रास्ते पर चलने का थोड़ा साहस, वही उस अंदर की खोज के दरवाजे खोलते।